अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। वंस मोर की सदाएं बुलंद हो रही हैं। शकील भाई एक बार फिर जहमत फरमाएं। मैं बिल्कुल पढ़ूंगा। मैं आपकी मोहब्बत ही मेरी ताकत है। मैं जरूर पढ़ूंगा। कमा के पूरा किया जितना भी खसारा था, वहीं से जीत के निकला जहां मैं हारा था, और जहां पे लोग मेरी जान लेना चाहते थे उसी गली से गुजरना मुझे मारा था। वाह वाह वाह, लेना चाहते थे, जिंदाबाद मोहतरम, जिंदाबाद। मेरी जान लेना चाहते थे, जहां पे लोग मेरी जान लेना चाहते थे उसी गली से गुजरना मुझे दोबारा था। न मेरे चेहरे पे दाढ़ी न सर पे चोटी थी, मगर फसाद ने पत्थर मुझे भी मारा था। क्या कहने, क्या कहने। न मेरे चेहरे पे दाढ़ी न सर पे चोटी थी, क्या क्या शेर हो रहे हैं। मगर फसाद ने पत्थर मुझे भी मारा था। और ये जरा बारीक शेर है, मुझे ये भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये हैदराबाद है। मैं शेर पढ़ता हूँ सीधे सीधे। मगर फसाद ने पत्थर मुझे भी मारा था, बहा के ले गई जो मौज गहरे पानी में, पता चला कि उसी में मेरा किनारा था। वाह 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 वाह। बहा के ले गई जो मौज गहरे पानी में, पता चला कि उसी में मेरा किनारा था। पता चला कि उसी में मेरा। एक और नई गजल के शेर सुने कि सुखन में अब नया पहलू कहां से आएगा। सुखन में अब नया पहलू कहां से आएगा। सारा खेल मोहब्बत का है सर। ये जो आप कामयाब है जिंदगी में, सारा खेल मोहब्बत का है। सुखन में अब नया पहलू कहां से आएगा, तेरे बिना मुझे जादू कहां से आएगा। तेरे बिना मुझे जादू कहां से आएगा। और ये शेर सुन हैदराबाद, तेरे बिना मुझे जादू। ये शेर मैं बंबई में 2 करोड़ में ना बेचूं, आपको तोहफे में दे के जाना चाहता हूं। तेरे बिना मुझे जादू कहां से आएगा, मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूं। सर ये शेर सुन ले कि मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूँ, खबर नहीं है मुझे तू कहां से आएगा। हाय 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 भाई, इंतजार की क्या मंजिल है, क्या मंजर। वाह 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 वाह। मैं थोड़ा थोड़ा आ हा 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 हा। मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूँ। वाह 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 भाई, क्या 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 शेर सुना रहे हैं सर। क्या क्या, एक बार पुरजोर तालियां हो जाए। क्या कहने, क्या कहने। मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूं। बहुत शुक्रिया हैदराबाद, बड़ी मोहब्बतें दे रहे हैं आप, बड़ी मोहब्बतें लेके जाऊंगा मैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूँ, खबर नहीं है मुझे तू कहाँ से आएगा। और ये शेर भी अजीबो गरीब है, खबर नहीं है मुझे तू कहाँ से आएगा, सभी चिराग बताए बगैर बुझ गए हैं। आहा, सभी चिराग ये हैदराबाद बताए बगैर इसी स्टेज पर बुझ गए हैं। कुछ बरस पहले एक शायर इसी माइक पर था, उसने एक पुरानी गजल ये कह के सुना दी कि ताज़ा गजल सुना रहा हूँ। जब पहला मिसरा आया और उसको लगा पुरानी है, तो एक सामने से एक सामे खड़ा हुआ और उसने कहा कि हाँ भाई यहाँ तक भाप आ रही है। तो ये है हैदराबाद, शेर को समझता है। मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूँ, खबर नहीं है मुझे तू कहां से आएगा, सभी चिराग बताए बगैर बुझ गए हैं। सभी चिराग बताए बगैर बुझ गए हैं, अब इतनी जल्दी में जुगनू कहां से आएगा। हाय हाय, क्या क्या कहने, क्या बगैर बुझ गए हैं। वाह वाह वाह। सभी चिराग बताए बगैर बुझ गए हैं, अब इतनी जल्दी में जुगनू कहां से आएगा। खुदा पे छोड़ा दुआओं से घर नहीं बांधा। छोड़ दिया खुदा पे तो अब क्या है, खुदा पे छोड़ा दुआओं से घर नहीं बांधा, सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। वाह वाह। सफर पे निकले तो रखते, शेर तो ये आ रहा है, सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा, और कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया।
कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी, कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। वाह 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 वाह। और सुनेंगे तो थोड़ा सा पूरे नौजवानों का प्यार है ये, जरा कर लो। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहने, क्या कहने। चंद अशार मोहतरम। और मैं 2-3 गजलों की फरमाइश है। मैं मंजर भाई से माजरत और इजाजत साथ भाई नहीं, डरता नहीं हूं, से मोहब्बत करता हूं मैं। बड़े हैं मेरे, बड़े हैं। मैं पढ़ता हूं। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है, तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। आहा, वाह 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 वाह। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। और ये शेर नया लगे तो सुन के बताना कि बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। आहा, जिस जगह हमने क्या कहने, क्या कहने। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। और ये शेर आपके लिए, हैदराबाद के लिए पढ़ रहा हूं। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता, मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता, जब तक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। वाह, मेरा अरे वाह 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 वाह। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता, जब तक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये ब्रेकअप के बाद का शेर है। ये इंश्योरेंस के तौर पर रख सकते हैं। और ब्रेकअप के बाद हर बार आशिक रोता धोता ही नहीं है, कभी कभी वो डर का शाहरुख खान भी होता है। वाह वाह वाह। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं। सर शेर का तेवर देखें। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां। आहा आहा आहा, क्या मर्दाना शेर है मोहतरम। वाह 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 वाह। बेवफा होने से परेशान नहीं। खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत इनायत। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। आहा आहा आहा, क्या गजल छेड़ी है। वाह 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 वाह। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबान देखता है। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ और जब निगाह से मुझको मकान देखता है, घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है। जब आंख भर के फलक को किसान देखता है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। और मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। मिला है हुस्न, मिला है हुस्न, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।
खुश रहे, फल के चल तुझे सारा जहान देखता है, और कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो। हैदराबाद में कनीज और शाहजादी को क्या बताना है। कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। क्या कहने। खुश रहे मेरे भाई, खुश रहे। बहुत शुक्रिया। जो इश्क करता है कब खानदान देखता है, ये आखिरी गजल के 2-3 शेर सुन लें। जो इश्क करता है कब खानदान देखता है, जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए। हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। क्या क्या अच्छा है। हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए, एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे। एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे। सच्चे इश्क में भाई मेरे एक झलक बहुत होती है। मैं 40 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था एक झलक के लिए। अरे वाह वाह। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए। हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए, एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे। कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। वाह 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 वाह। एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे। कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। और ये शेर मैं दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। ये इतना अनोखा थॉट था, इससे पहले कोई चोरी करे मैंने खुद ही चोरी करके थप्पड़ के गाने में डाल दिया एक टुकड़ा धूप में। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए। हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए, एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। बारिशें होने लगी मुझको मिटाने। आहा 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 आहा। बहुत खूबसूरत ऐसा तारीखी कामयाब मुशायरा। यकीनन एक तारीख रकम हुई है आज की रात। कामयाब तरीन मुशायरे जो हिंदुस्तान के होते रहे हैं, उनमें एक मुशायरे का इजाफा आज पिछले 60-70 की तारीख में एक और मुशायरे का, जो 8वां नवाब शाह आलम खान मुशायरा है, वो शामिल हो गया है यकीनी तौर पर। मैं चाहता हूं एक बार अपने लिए पुरजोर तालियां बजा दें जो पीछे तक लोग बैठे हैं। क्या सुना है मेरे भाइयों आपने, बुजुर्गों, क्या सुना है। और अब वो घड़ी आ गई है, बहुत ही अदब का मकाम है। उर्दू को मिटाने के लिए उसके खिलाफ नफरतें फैलाने की कोशिशें हो रही हैं। वो जबान जो ब्रज नारायण चकबस्त की जबान है, वो जबान जो फिराक रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी की जबान है, वो जबान जो दयाशंकर नसीम की जबान है, वो जबान जिसका पैगाम ही गंगा जमुनी तहजीब और कंपोजिट कल्चर है, उस जबान को नफरत की जबान साबित करने की कोशिश की जा रही है। और हमेशा से इस जबान के कंपोजिट कल्चर, इसकी गंगा जमुनी तहजीब का परचम लेकर हिंदुस्तान से यूरोपियन ममालिक और अमेरिका की बस्तियों तक जाकर इस उर्दू जबान के पैगाम को आम करने वाला वो मोहतरम शायर, जिसे हम बड़े ही इज्जत, बड़े ही एहतराम के साथ मंजर भोपाली के नाम से जानते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार दोनों हाथ उठा करके पीछे तक जो मजमा है, दोनों हाथ उठा के सदर आली वकार मंजर भोपाली साहब का। अब महबूब आलम साहब के सामने भी शेर पढ़ने का मौका मिला, और अब उनके नए वारिस जनाब मुजाहिद आलम साहब के सामने भी शेर पढ़ रहा। सुभान अल्लाह। ये कितना खूबसूरत मुशायरा है। यहाँ से एक आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो माहौल है, हिंदुस्तान की एक एक चीज़ बेच दी गई है, कोई चीज़ सलामत नहीं है। अब एक ही चीज़ उस पर भी हमारी सरकार की नज़र लग गई और उन्होंने कानून बना दिया, वो बनाया है। पेश इस कैंपस से शायरी यहीं पढ़ जाए, समझता हूँ वो शायरी नहीं है। शायरी में यहाँ पढ़ूँगा मतला, और ऐवान सियासत में उसकी हलचल होगी। मुलादा फरमाएगा, अता फरमाए मोहतरम। मुलादा फरमाए कि वक्फ बोर्ड का बिल क्यों लाया गया। बड़े हुनर से
हमारा मकान बेच दिया, बड़े हुनर से हमारा मकान बेच दिया, बड़े हुनर से हमारा मकान बेच दिया, सियासी लोगों ने हिंदुस्तान बेच दिया, सियासी लोगों ने हिंदुस्तान बेच दिया। कुछ ऐसे आदमी बनने के शौक में डूबे, कुछ ऐसे आदमी बनने के शौक में डूबे के अपने हिस्से का सब आसमान बेच दिया, अपने हिस्से का सब आसमान बेच दिया। हज़रात ये मतला और एक शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हालात कुछ भी हों, हमें कहीं रहना है, यहाँ से तो कोई निकाल ही नहीं सकता। मुझे तो पूरा यकीन है कि हमारा एक एक बच्चा, आने वाले लोग सब हिंदुस्तान की खिदमत करेंगे, वो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पीछे तक तारीफ होनी चाहिए। मतलब बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ। आप सिर्फ देखिए, ये शिकस्त खाई है इन लोगों ने, वो हमारे सब्र से खाई है। हम बोल ही नहीं रहे, वो भी बोलते जाते हैं लब जिहाद, फला जिहाद, फला जिहाद, फला ये। हम कहाँ बोल रहे हैं, हम तो खामोश हैं। वो तो खुद ही हार रहे हैं, अपने अपने हर मुद्दे को वो फेल कर रहे हैं। मुलाजा फरमाइएगा मतलब, फल है सब्र का मीठा, सब्र पर रहो कायम, सब्र करने वालों ने मौत को हराया है, सब्र करने वालों ने, सब्र ने हमेशा ही जंग जीत कर मंज़र में मिलाया। क्या कहने, सर क्या कहने, वाह 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 वाह। वालों को खाक में मिलाया है, जुल्म करने वालों को। आज़ाद एक गज़ल के 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ। देखिए 2-3 शेर हैं, फिर उसके बाद छोटी सी नज़्म, क्योंकि इस मुशायरे में बड़ी खूबसूरत नज़में पढ़ी गई, मगर मैं एक नज़्म ऐसी पेश कर रहा हूँ कि वो बहुत दिन तक आपको याद रहेगी। मुलाज़ा फरमाइएगा। मुलाज़ा फरमाइए, ये 2-3 शेर हैं, उसके बाद वो नज़्म, फिर उसके बाद आप भी अपने घर जाके आराम करें और हमें भी छुट्टी दें, ताकि हम भी अपने भोपाल की तरफ सफ़र करें। मुलाज़ा फरमाइएगा। जुल्म वालों से मोहब्बत नहीं कर सकता मैं, जुल्म वालों से मोहब्बत नहीं कर सकता मैं, इन गुनाहगारों की इज्जत नहीं कर सकता। क्या कहने, क्या कहने, इन गुनाहगारों की इज्जत नहीं कर सकता मैं। और शेर हैदराबाद की नज़र है, इतनी प्यारी है मुझे अपने वतन की मिट्टी, इतनी प्यारी, इतनी प्यारी है मुझे अपने वतन की मिट्टी, हो कयामत भी तो हिजरत नहीं कर सकता। आहा 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 आहा। सर आपका हक है ये, तो हिजरत नहीं कर सकता। वाह 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 वाह। आज़ाद एक गज़ल के 2-3 शेर, मुझे ये नौजवान मौजूद हैं, हालांकि मैं इस तरह करी गुरेज करता हूँ, एहतियात रखता हूँ, मगर कुछ लोगों का हुक्म है। सिर्फ 2 शेर हैं, फिर वो गज़ल पेश, 3 शेर हैं। मुलाज़ा फरमाइएगा। अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया,
अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया, प्यार के गीत गाना कठिन हो गया। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया, कितना आसान ज़माना बुजुर्गों का, कितना आसान ज़माना, कितना आसान ज़माना बुजुर्गों का था, तू हमारा ज़माना कठिन हो गया। क्या कहना, क्या कहना। अब गज़लें आना कठिन हो गया। और शेर देखिए, मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है। क्या जद मिसरा है मोहतरम बाबा। मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है, उनसे करना बहाना कठिन हो गया। सर वाह 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 वाह, कठिन हो गया। उनके कूचे में अब कैमरे लग गए। अरे वाह 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 वाह। उनके कूचे में अब कैमरे लग गए, उनके घर आना जाना कठिन। अरे वाह 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 वाह। तो गज़लें देखिए हजरात गिरामी, अगर मुशाहिदे के इस हिस्से में अगर आप थक गए तो ये बड़ी ही हमारे लिए मायूसी की बात होगी। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं सर आली वकार हमारे शायरे के। आप कलाम सुना रहे हैं मोहतरम मंजर भोपाली साहब। हजरात, मैं एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ। पहली बार आप थके हुए दिख रहे हैं भाई जी, आज नहीं बैठे। क्या कहने, इकराएं क्या सुनाइए, थके हुए हैं। हजरात, ये मैं एक नज़्म के 2-3 बंद पेश कर रहा हूँ। कहाँ है? देखिए, नज़्म सुनाना चाहता हूँ। हजरात, हमारे मसला ये है हमारे बीच में कि हमारे बीच में जब भी हम एक होने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई ताकत हमें बिखरा देता है। सबसे पहले तो हमें एक होना चाहिए, फिर दुनिया को एक करने की बात करना चाहिए। हम इतने बिखरे हुए हैं कि हमारे बिखराव से दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं। मैं आज हैदराबाद में एक नज़्म पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा इजाज़त के साथ। यही कुरान की मंशा है, यही फरमा मोहम्मद का, अली ने भी ये बतलाया कि दूर अपनों से मत जाओ। यही कुरान की मंशा है, यही फरमा मोहम्मद का, अली ने भी ये बतलाया कि दूर अपनों से मत जाओ। चलो सब एक हो जाओ, चलो सब एक हो जाओ, चलो सब एक हो जाओ। यही कुरान की मंशा है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। हमेशा ही सियासत ने हमें बांटा है खानों में, न बैठो तीर बनकर अब तो गैरों की कमानों में, रखो महफूज अपनी ताकतें अपने खजानों में। हर एक लालच को ठुकराओ, चलो सब एक हो जाओ, चलो सब एक हो जाओ। यही कुरान की मंशा है, ये फरमा मोहम्मद का, अली ने भी ये
बतलाया कि दूर अपनों से मत, खुदा की भी हिदायत है, मोहम्मद का भी फरमाना, के बातिल के लिए फौलाद की दीवार बन जाना, भुला कर रंजिशें सारी फकत माँ को अपनाना, रहे माँ को अपनाओ, चलो सब एक हो जाओ, चलो सब एक हो जाओ, यही फरमा मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी जिल्तों की हो चुकी अब इंतहा, ठोकरदार बदलो है मोहम्मद मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज़ें फिर करो कायम, फिर उसका मौजज़ा देखो, नई नस्लों को समझाओ, चलो सब एक हो जाओ, चलो सब एक हो जाओ, यही कुरान की मंशा है। आखिरी बंदे अबाबीलों का वो लश्कर मदद को फिर से कोई जुल्म ढाएगा, न कोई घर जाएगा, तड़प कर जब पुकारोगे खुदा तुमको चाहे। क्या कहने, न घबराओ मुसलमानों, चलो सब एक हो जाओ, चलो सब एक हो जाओ, यही कुरान की मंशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं कदर-ए वक़ार मोहतरम मंजर भोपाली साहब के इस खूबसूरत सदारती कलम के बाद इस कामयाब तरीन शायरे के अगले बरस तक मुलतवी होने के ऐलान के लिए मैं चाहता हूं हाजी जी से। तमाम शोरा कराम, तमाम मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं नवाब महबूब वाला खान साहब की तरफ से और नवाब मुजाहिद आलम खान साहब की तरफ से आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत ही डिसिप्लिन के साथ और बड़ी मोहब्बतों के साथ मुशायरा सुना है कि खुद शोराए किराम ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि हैदराबाद का ये मुशायरा हमेशा याद रहेगा और आपकी डिसिप्लिन हमेशा सर चढ़ के बोलेगी। तो बहरहाल मैं साहब का भी और मुजाहिद आलम साहब का मशकूर और ममनून हूँ कि ये सारी रौनक के, ये सारी महफिलें उन्हीं की कोशिशों, काविशों और मेहनतों से सजाई गई है और जो जिस अंदाज से सारा मुशायरा चला है वो वाकई बहुत ही काबिल रश्क है और तमाम शुरा का बहुत ही मशहूर हूँ कि उन्होंने मुशायरे का बहुत ही अच्छे अंदाज में निज़ाम चला है। शुक्रिया साहब। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आप तक पहुंचाया। अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।